नमस्कार स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर राजपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का प्रथम प्रश्न पत्र मैकेनिक्स का टॉपिक लोरेंज रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें लोरेंज रूपांतरण की डेफिनेशन की, तो नियत आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में रूपांतरण संबंध लोरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अर्थात एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का किसी अन्य निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो कि दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील है, उनके निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। इसके लिए हमने माना एस व एस डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। इनके मूल बिंदु क्रमशः ओ व ओ डैश हैं। निर्देश तंत्र एस डैश एस के सापेक्ष नियत वेग v से प्लस x दिशा में इस प्रकार गति कर रहा है कि उसकी तीनों अक्षें निर्देश तंत्र s के सापेक्ष समांतर रहती हैं। तो चित्र में हमने दिखाया है एक निर्देश तंत्र S और दूसरा निर्देश तंत्र S डैश। ये है निर्देश तंत्र S और ये निर्देश तंत्र S डैश। निर्देश तंत्र S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष एक समान वेग v से इस प्रकार गति करता है कि इसकी तीनों अक्षें x डैश अक्ष x के सापेक्ष, y डैश अक्ष y के सापेक्ष तथा z डैश अक्ष z के सापेक्ष समांतर रहती है। प्रारंभ में t इक्वल्स टू टी डैश इक्वल्स टू 0 अर्थात प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र संपाती रहते हैं। इस अर्थात दोनों के मूल बिंदु o व o डैश सम स्थिति पर होते हैं तथा निर्देशांक अक्ष जो हैं x y z ये एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। अब मूल बिंदु O पर एक क्षण दीप्ति उत्पन्न करते हैं। टाइम जब t इक्वल्स टू टी डैश इक्वल्स टू 0 होता है अर्थात प्रारंभ में हम एक मूल बिंदु O पर एक क्षण दीप्ति फ्लैश उत्पन्न करते हैं। यह प्रकाश गोलीय तरंगागर के रूप में बिंदु O के चारों ओर फैलना प्रारंभ कर देता है। इसी क्षण निर्देश तंत्र S डैश भी v वेग से गति प्रारंभ कर देता है। यदि निर्देश तंत्र S में प्रकाश को बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय t है तो t इक्वल्स टू OP C। तो हमने कंसीडर कर लिया एक बिंदु है P, निर्देश तंत्र S में इसके निर्देशांक हैं x y z और t तथा निर्देश तंत्र S डैश में इसके निर्देशांक हैं x डैश y डैश z डैश और t डैश। तो हमने कहा निर्देश तंत्र S में मूल बिंदु O से बिंदु P तक, मूल बिंदु O से बिंदु P तक, ये मूल बिंदु O और मूल बिंदु O से बिंदु P तक यहाँ से यहाँ तक प्रकाश को पहुँचने में लगा समय यदि हम t लेते हैं तो हमारे पास t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी OP अपॉन C, मतलब दूरी बटा वेग। c यहाँ हमारे पास प्रकाश का वेग है। यदि हम OP की बात करें, OP हमारे पास होगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन C। ये मूल बिंदु O से बिंदु P की हमने दूरी निकाली, दूरी जो है वो हमारे पास आई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन C। इससे इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको हमने समीकरण नंबर 1 से डिनोट कर दिया। ये समीकरण नंबर 1, इसे हम आगे काम में लेंगे। अब हम बात करें निर्देश तंत्र S डैश में। ये जो दूसरा निर्देश तंत्र है S डैश, इसका मूल बिंदु O डैश से प्रकाश को बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय हमने कंसीडर कर लिया हमारा T डैश है। तो T डैश इक्वल्स टू O डैश P अपॉन C, C प्रकाश का वेग। तो निर्देश तंत्र S डैश में T डैश इक्वल्स टू O डैश P अपॉन C, C प्रकाश का वेग। आपेक्षिकता के द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार प्रकाश का वेग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में अचर रहता है। इसलिए निर्देश तंत्र S तथा निर्देश तंत्र S डैश में हमने प्रकाश का वेग जो लिया है वो एक समान c लिया है। तो यहाँ से हम बात करें, हमने इक्वेशन नंबर 2 ड्राइव की, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब समीकरण 1 और 2 की यदि हम बात करें तो समीकरण 1 व 2 एक ही बिंदु P के लिए वैध है, अतः इन समीकरणों का एक दूसरे में रूपांतरण किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की वैधता की जांच करते हैं। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई,
जेड डैश इक्वल्स टू जेड और टी डैश इक्वल्स टू टी। इसको हमने समीकरण नंबर 3 से डिनोट कर दिया। समीकरण 3 से एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। 2 में रखते हैं तो एक्स स्क्वायर हमें जो इक्वेशन मिलती है सॉल्व करने के पश्चात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको हमने डिनोट कर दिया समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 जो निर्देश तंत्र S में हमने मूल बिंदु O से P तक प्रकाश को पहुंचने में लगे समय के साथ जो इक्वेशन हमने निकाली थी, समीकरण 1 की समीकरण 4 से हम तुलना करते हैं। तो जब हम इसकी तुलना करते हैं तो समीकरण 1 थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो समीकरण 4 में हम देखते हैं कि एक पद ये जो है माइनस 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमारे पास एक अतिरिक्त पद आता है। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि हमारे पास x व t में रूपांतरण इस प्रकार होना चाहिए कि यह अतिरिक्त पद जो है ये समाप्त हो जाए। तो इसके लिए हमने माना कि x डैश इक्वल्स टू एल्फा एक्स प्लस बीटा टी माइनस वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इक्वल्स टू जेड तथा टी डैश इक्वल्स टू गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। यहाँ हमने केवल x डैश और t डैश में ही जो संबंध लिया है वो अलग लिया है, बाकी वाई डैश इक्वल्स टू वाई लिया है, जेड डैश इक्वल्स टू जेड लिया है, जैसा कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में था। इसका कारण ये है कि हमारे पास वाई और जेड का जो है वो कोई भी अतिरिक्त पद नहीं है। यहाँ सिर्फ अतिरिक्त पद जो है वो केवल एक्स व टी में है। तो यहाँ हम बात करें अल्फा, बीटा, गामा व डेल, ये हमारे नियतांक हैं, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मूल बिंदु ओ डैश का निर्देशांक हमारे पास होगा एक्स डैश इक्वल्स टू 0 पर स्थित प्रेक्षक निर्देश तंत्र S के सापेक्ष प्लस v वेग से गतिशील है। तो हमने कहा कि मूल बिंदु O डैश पर स्थित प्रेक्षक निर्देश तंत्र S के सापेक्ष प्लस v वेग से गतिशील है। इसे हम एक बार जो हमने चित्र बना रखा है वहां से हम समझ कर आते हैं। तो देखिए, हमने कहा मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई ये जो मूल बिंदु है ओ डैश, इसके निर्देशांक हमने मान लिया है एक्स डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, यह व्यक्ति v वेग से गतिशील है प्लस x दिशा में, इसलिए ये जो प्रेक्षक है ये निर्देश तंत्र S के सापेक्ष v वेग से गतिशील होगा। तो ये हमने आगे डिनोट किया है। यहाँ देखिए, मूल बिंदु O डैश पर स्थित प्रेक्षक निर्देश तंत्र S के सापेक्ष प्लस v वेग से गतिशील होगा। अतः समीकरण 5 में x डैश इक्वल्स टू 0 रखते हैं और साथ में v इक्वल्स टू dx अपॉन t लेते हैं। तो हमने कहा जो इक्वेशन थी हमारे पास 5 नंबर, जहाँ भी हमारे पास x डैश है वहाँ हमने वैल्यू जो है उसकी 0 रख दी। तो x डैश जो है वो केवल और केवल हमारे पास कहाँ है, ये यहाँ पर। तो x डैश को हमने 0 कर दिया, तो 0 किया तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू एल्फा एक्स प्लस बीटा टी। तो अवकलन कर दिया, अवकलन करने पर एल्फा डी एक्स प्लस बीटा डी टी इक्वल्स टू 0। तो बीटा इक्वल्स टू माइनस एल्फा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस एल्फा वी। डी एक्स अपॉन डी टी देखिए हमने यहाँ डिनोट किया है कि डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो हमारा वी के बराबर है। तो हमने वैल्यू रख दी बीटा इक्वल्स टू माइनस एल्फा वी। तो बीटा की वैल्यू आ गई माइनस एल्फा वी। अब एक बार फिर हम बात करते हैं इसी प्रकार प्रेक्षक O मतलब जो निर्देश तंत्र S का जो मूल बिंदु है उसको हमने O से डिनोट कर रखा है। तो प्रेक्षक O जिसका निर्देशांक हमारे पास क्या होगा x इक्वल्स टू 0, निर्देश तंत्र S डैश के सापेक्ष माइनस v वेग से गति कर रहा है, इसलिए dx डैश अपॉन dt डैश इक्वल्स टू माइनस v। तो निर्देश तंत्र S डैश के सापेक्ष ले रहे हैं, इसलिए जो हम निर्देशांक काम उपयोग में लेंगे वो हम निर्देश तंत्र S डैश के लेंगे। तो इसको भी हम एक बार चित्र से समझ लेते हैं। देखिए, इसे एक बार फिर हम चित्र से समझ लेते हैं। हमने कहा कि ये निर्देश तंत्र हमारे पास S डैश है, ये वाला। अब यहाँ पर जो है ये माइनस v वेग से गतिशील होगा, माइनस v वेग से मतलब विपरीत दिशा में गतिशील होगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास निर्देश तंत्र, यदि S के लिए हम बात करें
कि यदि इसी प्रकार प्रेक्षक ओ जिसका निर्देशांक x0 है, ये एस डैश के सापेक्ष माइनस v वेग से गतिशील होगा, तो इसलिए dx डैश अपॉन dt डैश इक्वल्स टू माइनस वी। तो समीकरण 5 से अब बात करें x डैश इक्वल्स टू बीटा टी तथा t डैश इक्वल्स टू डेल टी। तो x इक्वल्स टू 0 रखा, x इक्वल्स टू 0 समीकरण 5 में हमारे पास x एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों जगह हमने x इक्वल्स टू 0 रख दिया। तो x डैश इक्वल्स टू बीटा टी, टी डैश इक्वल्स टू डेल्टा टी, अवकलन कर दिया दोनों का, तो डी एक्स डैश इक्वल्स टू बीटा डी टी तथा डी टी डैश इक्वल्स टू डेल्टा टी। भाग लगाया, भाग लगाने पर डी एक्स डैश डी टी डैश इक्वल्स टू बीटा डेल हो गया, बीटा इक्वल्स टू माइनस डेल वी। तो बीटा की हम बात करें, बीटा हमारे पास माइनस एल्फा वी के भी इक्वल आया था और बीटा जो है वो माइनस डेल वी के भी इक्वल आ गया, जो हमने समीकरण 6 में डिनोट किया था। इससे हमारे पास आया एल्फा इक्वल्स टू डेल, ये एल्फा इक्वल्स टू डेल। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है, ये हम जो हमने समीकरण नंबर 5 है उसके अंदर हम सब ये प्लेस कर देते हैं। तो एक्स डैश जो हो गया, एक्स डैश इक्वल्स टू एल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इक्वल्स टू जेड और टी डैश इक्वल्स टू गामा एक्स प्लस एल्फा टी। तो एल्फा इक्वल्स टू डेल था, तो डेल की जगह हमने यहाँ एल्फा प्लेस कर दिया। अब समीकरण 9 से जो मान है हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखा, 2 में रखकर और इसको हल कर लेते हैं। हल करने के बाद में हम एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर और टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो था वो 1 था। समीकरण 10 में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो है एल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, दोनों इक्वल कर दिए समीकरण 11 में। इसी प्रकार हम बात करें टी स्क्वायर का, तो वहाँ हमारे पास टी स्क्वायर का गुणांक माइनस सी स्क्वायर था, यहाँ पर हमारे पास है माइनस ब्रैकेट में सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमने इसको समीकरण 12 से डिनोट कर दिया। अब हम इस समीकरण में देखते हैं कि समीकरण 2 में हमारे पास एक्स टी का कोई भी पद नहीं था, तो एक्स टी के जो गुणांक है उसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। ये जो हमने एक्स टी डिनोट किया है, तो इक्वेशन इसको 13 से डिनोट कर दिया। तो इक्वेशन हो गई 11, 12 और 13। अब समीकरण 13 की यदि हम बात करें, 13 को यदि हम हल करते हैं तो गामा इक्वल्स टू माइनस एल्फा वी सी स्क्वायर आता है। समीकरण 12 को यदि हम हल करते हैं तो एल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त होता है। ये जो दो समीकरण हमने डिनोट कर ली 14 और 15, इन इक्वेशंस को समीकरण नंबर 14 और 15 को हम समीकरण 9 में उपयोग में लाते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आती है एक्स डैश इक्वल्स टू एल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इक्वल्स टू जेड तथा टी डैश इक्वल्स टू एल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, एल्फा की वैल्यू हमने जो ऊपर निकाली है ये समीकरण नंबर 15 में, एल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश के लिए, ये हमारे पास दोनों निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश में रूपांतरण समीकरण कहलाती है। इसे हम नाम देते हैं लोरेंज रूपांतरण समीकरण।